हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेईई 2026 आज 5 लाख से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं। डिप्लोमा के बच्चे, बीटेक के बच्चे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने 2024 या 2025 में आरआरबी जेईई का पेपर दिया होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार देने जा रहे हैं। मैं सभी बच्चों को एक ही चीज बोलूंगा, बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक डेटा के साथ एक ऐसा कंटेंट आपको देने जा रहा हूं आने वाले 30 मिनट के अंदर अंदर, जिसके अंदर आपको यह पता चलेगा आपकी कोई भी ब्रांच हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो, सीएस हो, आईटी हो, बीएससी हो, आप कभी भी किसी भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो, आप कौन से जोन से फॉर्म भरेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आप जब फॉर्म भरोगे तो 35 डिपार्टमेंट आपके सामने आएंगे। उन 35 डिपार्टमेंट में आपको सोचना पड़ेगा पहले कौन सा डिपार्टमेंट रखना है, दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट रखना है, कौन सा जोन फिल करना है, मैं किस जोन से फिल करूं, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, मुझे कौन सा जोन भरना चाहिए, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मुझे कौन सा जोन भरना चाहिए। गाइज, आज की डेट में आरआरबी के अंदर इतने जोन हैं, इतने बोर्ड हैं, लेकिन उनमें से आप एक ही बोर्ड चूज करते हो, और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा बोर्ड चूज कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट के बाद आपको यह रिग्रेट हो। दूसरी बात, जब आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो तो आरआरबी ये बोलता है कि सीबीटी 1 में सारे डिपार्टमेंट क्लियर करो। फॉर्म भरने के दौरान आरआरबी ये बोलता है डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस दो। कहां से रखोगे डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस, मैं खुद आप लोगों को ये बताऊंगा। और ये बात मैं केवल आज पहली बार नहीं बता रहा हूं, साल 2024 में भी मैंने ये बात बताई थी देश में आकर के, और सबसे ज्यादा बच्चों ने इस चीज को पसंद किया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आरआरबी जेईई 2024 के टाइम पर मैंने बताया था, यही सेम चीज मैंने कंटेंट के साथ बताई थी। 81,000 बच्चों ने इसको देखा था और अपनी फॉर्म फिलिंग को करना स्टार्ट किया था। इसके बाद बच्चों की डिमांड थी, सर 2025 के आरआरबी में भी बताइए। 2025 के आरआरबी में मैं फिर आया था और यहां पर 78,000 बच्चे ने इस पूरे कंटेंट को एंजॉय किया था। 30 से 40 मिनट के अंदर मैंने बताया था। क्यों बच्चों ने इसको प्यार दिया, वो आपको इस पूरी वीडियो के अंदर पूरी वीडियो को एंड करने के बाद देखने को मिलेगा। और इस बार मैं 2024 2025 पूरा डेटा रिसर्च करके आपके सामने आया हूं। नोटिफिकेशन 13 तारीख को आया है ना, 14 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है। आज मैं 16 तारीख को खड़ा हूं, 2 दिन तो मुझे भी लगेगा पूरी डेटा एनालिसिस करने के बाद। तो आज मैं आपके सामने आया हूं और चलिए इसके बारे में मैं बात करता हूं। ये डेटा जो मैं आपके सामने दूंगा, ये आपके दिमाग में पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको बता देगा। आप कोई भी ब्रांच हो, कौन से जोन से फॉर्म भरना है, आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां रीजन में फॉर्म भरना है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या देनी है, पूरा डेटा, और पूरा डेटा फुल प्रूफ के साथ आपके सामने मैं यहां पर ला करके रख दूंगा। चलिए, इस डेटा को समझने के पहले 2-3 बातें हैं जो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें छूट जाएंगी, क्योंकि वीडियो के हर 1 मिनट के बाद एक कंटेंट आपका अपग्रेड होता जाएगा। पॉइंट सबसे पहले, एक बच्चा अगर राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसको कहां से फॉर्म भरना चाहिए? क्या बच्चों को वहां से फॉर्म भरना चाहिए जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है? क्या बच्चों को वहां से फॉर्म भरना चाहिए जहां पे दिक्कत नहीं है? तो आपको मैं बता देता हूं, आरआरबी के नोटिफिकेशन का क्लॉज नंबर 1.15 क्या बोलता है। तो आरआरबी के नोटिफिकेशन का जो क्लॉज नंबर है 1.15, यह आपको यह बोलता है कि आप अपना जो जोन है उसको बहुत वाइसली फिल करना। वाइसली मतलब अपने मन मर्जी से कुछ मत कर देना। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हम आपके जोन को नहीं बदलेंगे, और रेलवेज गाइस इस समय इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि वो जोन नहीं बदलता। अनटिल एंड अनलेस कोई बीमारी आपको ना हो गई हो, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पाउस को लेकर के कोई इशू ना हो गया हो, तब तक रेलवे आपका जोन नहीं बदलने वाला। साथ ही साथ में आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 10 साल तक मुश्किल है कि ये डिपार्टमेंट भी आपका बदलेगा। इसीलिए डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, जोन की प्रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोलूंगा इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये वीडियो पूरे आपकी आंखों में सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर रख देगी। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि रेलवे के अंदर जोन कैसे फिल किया जाते हैं और रेलवे है क्या। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर मैं अजमेर से बिलोंग करता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, अजमेर बोर्ड भर देता हूं, मेरी जो जॉब है वो मुझे अजमेर में ही मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर मैं यूपी से बिलोंग करता हूं तो प्रयागराज जोन भर दूं, मुझे अपने घर के पास नौकरी मिल जाएगी। शायद ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं। ये आप मेरे सामने मैप देख रहे हो, यस सर, ये रेलवे के जोन्स का मैप है। रेलवे के जोन का मतलब ये भारत का नक्शा नहीं है, ये रेलवे के जोन इस तरीके से बटे हुए हैं। धीरे 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 आजादी के बाद रेलवे के जोन बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए, और वो इस तरीके से ज्योग्राफिकली बटे। आज आप देखोगे रेलवे का जो ये वाला जोन है, ये वाला जो जोन है रेलवे का, ये इतना बड़ा जोन है कि पूरा इस इलाके में फैला हुआ है। अब इस इलाके में जब ये फैला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश हमारा एक स्टेट है। अगर आप इसको इंडिया के मैप के साथ देखोगे तो कहानी कुछ और लगेगी। इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो ये वाला इलाका ये वाले इलाके को बता रहा है। ये वाला इलाके में बहुत सारे स्टेट्स आ जाएंगे, बट यहां पे पूरा एक ही रेलवे का जोन लगा है। ये वाले इलाके में देखोगे मध्य प्रदेश इतना बड़ा है, लेकिन रेलवे का जो जोन है वो यहां पर मध्य प्रदेश में 2-2 बल्कि 3-3 जोन कोइंसाइड कर रहे हैं।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि अगर मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और मैं भोपाल बोर्ड भरता हूं तो मुझे मध्य प्रदेश में ही नौकरी मिलेगी। नहीं भाई, मैं आपको बता देता हूं, रेलवे के जोन अलग तरीके से डिवाइड हुए हैं और इंडिया का मैप अलग है। आज भोपाल जोन से भरने वाले बच्चों को पोस्टिंग कोटा में भी मिल सकती है। आज अहमदाबाद बोर्ड से भरने वाले बच्चों को मध्य प्रदेश के मालवा रीजन, जिसको हम रतलाम और इंदौर मिल बोलते हैं, वहां पोस्टिंग मिल जाती है। आपको पता है ये बात? मध्य प्रदेश के अंदर 3 जोन, 3 बोर्ड एक साथ लगाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भोपाल बोर्ड, अजमेर बोर्ड और साथ ही साथ में हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अहमदाबाद बोर्ड। इसी तरीके से ईस्टर्न रीजन में भी यही दिक्कत है। हमें लगता है हम कोलकाता बोर्ड भर देंगे तो वेस्ट बंगाल में कहीं मिल जाएगा। नहीं भाई, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा ही कोलकाता बोर्ड के अंदर आता है, बाकी का हिस्सा कोलकाता बोर्ड के अंदर नहीं आता। हमें लगता है कि हम मुंबई बोर्ड भर देंगे तो हमें मुंबई के आसपास लोकेशन मिल जाएगी। नहीं भाई, मुंबई बोर्ड भरने के कुछ ही हिस्सा महाराष्ट्र में आता है, बाकी का हिस्सा नहीं आता। मुंबई बोर्ड का कुछ हिस्सा तो कर्नाटका में भी पाया जाता है। तो यह चीज का ध्यान रखना, यह गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए समझना। तो आपके सामने मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे पास अलग जोन है, ठीक है, ये रेलवे के जोन्स हैं और ये इंडिया का मैप है। अब एक बच्चे को कहां फॉर्म फिलअप करना चाहिए, उसके लिए उसको 3 चीजों का देखना बहुत जरूरी है। पहला, उसको यह देखना जरूरी है वैकेंसीज कहां पर अच्छी हैं। वैकेंसीज कहां पर अच्छी हैं का मतलब ज्यादा नहीं होता है, कहां पर ज्यादा से मतलब नहीं, कहीं पर 53 होंगी तो कहीं पर 64 होंगी। अब 53 और 64 में क्या ही डिफरेंस है? 10 वैकेंसी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगे, आपके हिस्से में एक ही आएगी। तो वैकेंसीज कहां अच्छी हैं, अच्छी का मतलब क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि आपका होम टाउन क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हो। क्यों बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है बेटा, रेलवे के अंदर ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत रिमोट लोकेशंस के जोन भर रखे हैं। आज की डेट में वो बच्चा खुद परेशान है और वो चाहता है कि अगली बार फिर आरआरबी का पेपर दूंगा। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो 2024 के अंदर फलाने जोन में, जम्मू में सिलेक्टेड है। आज वो बोलते हैं सर दोबारा आरआरबी का पेपर देके होम जोन भरना है। क्यों भरना है? बहुत सारी कंडीशन है। तीसरा, आपको यह पता होना चाहिए आप लड़के हैं या लड़की हैं, यह बहुत सारा मैटर करता है। और चौथा, आपको यह पता होना चाहिए कि भाई आरआरबी के बाद जब ज्वाइन कर लोगे तो क्या वाकई में रेलवेज की जॉब कर पाओगे। यहां से देख के तो बड़ा अच्छा लगता है कि रेलवेज की जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन जब जॉब करने जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी है जो रात में भी बुला के काम करवाएंगे। मैं दोपहर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, रात में बुला के काम करवाएंगे, नाइट शिफ्ट्स होंगी। तो क्या हम उसके अंदर फिट बैठ पाएंगे? और इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे अलावा पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, ये मैं वादा के साथ बोलता हूं। अकेला एक इंसान हूं पूरे यूट्यूब पर, जो आप सभी को पता है कि समय के साथ पिछले 3 साल से हर डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हर जोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूं। मैं खुद 2015 में कैरिज एंड वैगन मुंबई जोन में सिलेक्टेड हूं और आज भी उस रिजल्ट से पछताता हूं, क्योंकि शायद मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मुझे किसी ने यह नहीं बोला था कि कौन सा जोन फिल करना है, मुझे किसी ने यह नहीं बोला था कि क्या डिपार्टमेंट मिलेगा। मेरे लिए तो मेरा रिजल्ट ही सबसे बड़ा था, जिसमें मुझे पता चला मुझे कैरिज एंड वैगन मिल गया। और मुझे तो पूरे रिजल्ट के बाद पता चला कि कैरिज एंड वैगन होता क्या है। लेकिन आज आपका बड़ा भाई होते नाते मैं आपको सब समझा रहा हूं, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं। पिछले 10 साल में इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है कि आज उन सभी स्टूडेंट से बात करने के बाद यह डेटा सामने लाया हूं। यह डेटा मेरी रिसर्च का नहीं है, यह डेटा भी मुझे उन्हीं स्टूडेंट से मिलता है जो आज शायद नौकरी कर रहे हैं। राइट। चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग जब देखते हैं ये 4 चीज, तो इन 4 पैरामीटर पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बेटा देखो, आपके मन से एक भ्रम ये हटा लेना कि आप जिस बोर्ड को भरने जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी स्टेट में नौकरी मिलेगी। ये नहीं है, हो सकता है नेबरिंग स्टेट मिले। मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि कुछ और मिल जाएगा। जैसे कोई बच्चा अगर प्रयागराज भर रहा है तो उसको यूपी में नौकरी मिल सकती है, बट सिर्फ यूपी में मिलेगी पॉसिबल नहीं है। उसको यहां पर भी नौकरी मिल सकती है, झांसी के पास, आगरा के पास। यह भी पूरा प्रयागराज जोन में आता है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर, ये एंटायर पूरा प्रयागराज जोन में। ठीक है, कोई बच्चा सोच रहा है मैं को चंडीगढ़ में बोर्ड में भर रहा हूं तो मुझे क्या मिल सकता है। आपको हरियाणा में कुछ भी मिल सकता है, आपको पंजाब में कुछ भी मिल सकता है, बल्कि पंजाब पूरा नहीं मिल सकता, पंजाब का कुछ हिस्सा दूसरे जोन में लग जाता है। राइट, समझ रहा है? दिल्ली का रीजन मिल सकता है। तो सब कुछ पूरा का पूरा ना रेलवे के मैप के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसको जब हम इसके साथ मैप करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए अब देखें, इधर आपको समझ में भी आएंगी कुछ चीजें। तो सबसे पहले अपन वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर मैं आपको होम टाउन के अकॉर्डिंग ज्ञान दूंगा, फिर मैं आप लोगों को लड़का लड़की के अकॉर्डिंग भी ज्ञान दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेलवे की जॉब के अकॉर्डिंग ज्ञान दूंगा कि कौन सी चीज सही है और आपके लिए कौन सी चीज बेकार है। बिकॉज देखो, रेलवे के साथ एक ये भी दिक्कत है, आप सारे डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। कुछ डिपार्टमेंट में कुछ बच्चे एलिजिबल हैं, कुछ किसी को चश्मा लगा है, किसी को नहीं लगा। समझ रहे हो ना? ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। चलिए अब आइए इधर और समझने की कोशिश करते हैं। इसको इसके साथ मैप करके जो मेरे को रिजल्ट मिलते हैं वो बताता हूं। ये हमारे रेलवे के जोन्स हैं जिनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हो तो बोर्ड में भरते हो। बोर्ड इज डिफरेंट
जोन इज डिफरेंट। आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो मिलती है जोन के अंदर, और आप फॉर्म कहां भरते हो? बोर्ड के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बच्चा मुंबई बोर्ड भर रहा है तो वो सेंट्रल रेलवे में ही आएगा, और अगर भोपाल भर रहा है तो वो भी सेंट्रल रेलवे में आएगा। ठीक है, कोई बच्चा, आप देखो ये वाले बोर्ड को देखो, ये देखो, आप चाहे पटना जोन भर दो, चाहे मुजफ्फरपुर भर दो, चाहे रांची भर दो, मतलब पूरा बिहार और पूरा झारखंड कवर्ड है। ये सब ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आएगा, समझ रहे हो? तो कोई बच्चा सोचता है कि मैं एक काम करता हूं मुजफ्फरपुर भर दूंगा तो मुझे मुजफ्फरपुर में मिलेगा, नहीं भाई, ये एक पर्टिकुलर बोर्ड है, और एक एक जोन में दो दो तीन तीन बोर्ड मैप होकर के चलते हैं। राइट राइट, तो ये इस तरीके से पूरा डेटा है। अच्छा, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारा डेटा मैं दे दूंगा, सारे के सारे बोर्ड्स और सारे के सारे जोन किसके साथ कौन मैप करता है, सब अवेलेबल है। ठीक है सर। उसके बाद किस जोन के साथ कौन मैप करता है, सारे बोर्ड्स का डेटा ये मैंने आपके सामने ला करके रेलवे की वेबसाइट से लाके रख दिया है। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद इस बार वैकेंसीज कितनी है, तो पहले वैकेंसी के बेसिस पे देख लेते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, सिविल ब्रांच का देख लेंगे, उसके बाद बाकी ब्रांचेस का। क्यों सर? क्योंकि देखिए, सिविल ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। इंडिपेंडेंटली मतलब इस ब्रांच का दूसरी ब्रांच के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो पहले इस ब्रांच को देख लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये देखूं कि कौन से ऐसे बोर्ड है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है सिविल की, तो मुझे इसमें देखो, एक अजमेर दिखता है, एक बेंगलुरु दिखता है, ये दो दिख रहे हैं, एक चेन्नई दिखता है, इसके बाद एक मुंबई दिखता है, एक गुवाहाटी दिखता है, और एक प्रयागराज दिखता है। ये मुझे 6 जोन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वैकेंसी पे हैं। किन बच्चों को इनमें भरना चाहिए? कोई भी बच्चा जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, चाहे वो कहीं पे भी बात करता है, तो उन सभी बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप चेन्नई भरिए। केरला वाले बच्चों को मना करूंगा, केरला वाले बच्चे जितने भी हैं वो सब तिरुवनंतपुरम ही भरें, केरला से आप बाहर मत जाइए, क्योंकि पूरा तिरुवनंत बोर्ड जो है वो केरला के अंदर में ही आता है, तो इसलिए आप मत भरिए। सिविल वाले बच्चों को बोलूंगा, पूरी वीडियो एंड तक देखना भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ, बहुत सारा डेटा इसलिए। राइट। इसके बाद यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं उनको मैं बोलूंगा कि अब आपको यूपी से बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप प्रयागराज जोन भरिए। यूपी से बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है, आप प्रयागराज जोन भरिए। यूपी से आसपास जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, आप मध्य प्रदेश वाले बच्चों को भी बोलूंगा आप प्रयागराज जोन भर सकते हैं। क्यों भर सकते हैं? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश वाले बच्चों के साथ दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर वैकेंसी है ही नहीं, तो एमपी वाले बच्चे भोपाल सिविल मत भरो, आपके पास चॉइस है, आप प्रयागराज में चले जाओ। आप अहमदाबाद भी मत भरिए, अहमदाबाद वाला जो है वो गुजरात वाले बच्चों के लिए छोड़ के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अहमदाबाद गुजरात वाले बच्चों को छोड़ दीजिए, राजस्थान वाले बच्चों के लिए अजमेर छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान वाले बच्चे हैंडल कर लेंगे। तो जितने भी मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं उनसे मेरा सजेशन ये है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक काम करिए प्रयागराज भर दीजिए, मध्य प्रदेश वाले बच्चों को बोल रहा हूं, और या तो अगर आपको लग रहा है नहीं सर प्रयागराज नहीं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको फिर आप, है ना, अजमेर की तरफ चले जाइए। राजस्थान वाले अजमेर से बाहर मत निकलना, आप राजस्थान में ही रहो। अब चलते हैं इसके बाद, बिलासपुर वाले बच्चे क्या करेंगे, भुवनेश्वर वाले बच्चे क्या करेंगे? देखो भाई, ये दोनों बोर्ड एक बाउंड्री को टच करते हैं। कौन कौन से? भुवनेश्वर, बिलासपुर, दोनों में ही वैकेंसी कम है। राइट, तो मैं ये नहीं बोलूंगा, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि उड़ीसा वाले बच्चे बिलासपुर भरो या बिलासपुर वाले बच्चे भुवनेश्वर भरो। भाई आप अपना अपना जोन भरो, आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा वाले बच्चे कोई भी चंडीगढ़ जोन मत भरना, आपके पास ये ऑप्शन इस बार है ही नहीं। आपके पास जम्मू भी ऑप्शन नहीं है, दोनों ही आपके ऑप्शन जा चुके हैं, ना आप चंडीगढ़ भर सकते हो ना जम्मू। जम्मू वाले बच्चे, चंडीगढ़ वाले बच्चे, दिल्ली वाले बच्चे, हरियाणा वाले बच्चे, पंजाब वाले बच्चे, उत्तराखंड वाले बच्चे, ये 6 स्टेट वाले बच्चों के लिए ना जम्मू अच्छा है ना चंडीगढ़ अच्छा है। आपके लिए अगर कुछ अच्छे हैं तो 2 जोन है, मैं बता देता हूं कौन कौन से। एक आपके लिए अच्छा है मुंबई, गो विथ मुंबई, आप आराम से मुंबई भरिए, वैकेंसी भी अच्छी है। और अगर इसके बाद आपको कुछ और चूज करना है तो आप गुवाहाटी भी चूज कर सकते हो। 6 स्टेट के बच्चों को बता रहा हूं, उत्तराखंड, जम्मू, दिल्ली, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, इन सभी बच्चों को बता रहा हूं कि चंडीगढ़ जोन बिल्कुल मत भरिए, ये मत भरिए, आप चले जाइए गुवाहाटी और मुंबई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब ईस्टर्न रीजन में चलते हैं। ईस्टर्न रीजन में हमारे पास वेस्ट बंगाल आता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आती हैं। तो जितने भी ईस्टर्न रीजन वाले बच्चे हैं उन सभी को बोलूंगा कि आपके पास एक ऑप्शन कोलकाता का है, लेकिन कोलकाता में वैकेंसी कम है, मालदा वैकेंसी कम है, तो फिर आपको एक चॉइस दूंगा, गो विद गुवाहाटी। आप गुवाहाटी को प्रीफर कर सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसी को देख रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं अच्छा खासा पढ़ सकता हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, तो फिर आप कोलकाता पे चलिए, बट मालदा को अवॉइड करिए, मालदा में कुछ भी नहीं है सिविल के लिए। मालदा पूरी तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, झारखंड वाले बच्चे जितने भी उनको सजेस्ट करूंगा कि आप झारखंड के अंदर ही रहें, आपको बाहर जाने की नीड नहीं है इस बार बिल्कुल भी। इसके बाद
बिहार वाले बच्चों को बोलूंगा, उनको नीड है बाहर जाने की, क्योंकि पटना और मुजफ्फरपुर दोनों में ही वैकेंसी नहीं है। तो आप यहां पर एक चॉइस आपके पास भी है, आप या तो मुंबई भरिए या तो फिर आप गुवाहाटी पे आइए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोलकाता के कुछ स्टूडेंट सिलीगुड़ी प्रीफर कर सकते हैं, जो सिलीगुड़ी एरिया के रीजन में करते हैं, क्योंकि छोटा बोर्ड है, आपको वहीं आसपास पोस्टिंग मिल जाएगी। इसके बाद सिकंदराबाद वाले जितने भी बच्चे हैं, इनके पास वैकेंसी इस बार सिविल में नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप सदर्न पार्ट में ही रहना चाहते हैं तो केरला तो आप जाओगे नहीं, अगर आपको साउथ इंडिया से बाहर नहीं आना है तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप चेन्नई जाइए, अदरवाइज आप कहीं मत जाइए। तो सिकंदराबाद वाले, आंध्र प्रदेश वाले जितने भी बच्चे, उनको मैं चेन्नई के बारे में बोलूंगा। अच्छा, एक चीज और है, एक बोर्ड और है जहां पे यूपी और बिहार दोनों के स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं, तो वो है आपके पास गोरखपुर। अगर किसी को लगता है मुझे गुवाहाटी नहीं जाना है, कोई भी बिलोंग करता है बिहार या यूपी से, तो मैं बोलूंगा गोरखपुर आपके पास एक ऑप्शन है। मैंने देश के सभी स्टेट्स को कवर करके पूरा सिविल इंजीनियरिंग का डेटा आपके सामने रख दिया। बेटा इसके बाहर कुछ मत सोचना, जिंदगी में दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात, जिस स्टेट में प्रॉपर जॉब है, जिस बोर्ड में अच्छी जॉब है, मैंने उन बच्चों को वहीं रोक के रखा है। ठीक है, मेरा एक स्टेटमेंट आपके लिए विनाश बन सकता है, अगर मैं ये बोल दूं तुम तो जाके सब यहीं भर दो, तो पूरा देश वहीं फॉर्म भर देगा। लाखों बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे, तो ये गलती आपको नहीं करना। मेरी पूरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको ये डेटा दे रहा हूं, इससे हर बच्चा जिस बोर्ड में रहेगा उसको फायदा ही मिलेगा। राइट, कभी उसको ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ये क्यों गलती कर दी। इसके बावजूद अब आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो कुछ भी कर लो, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी वहीं फॉर्म भरूंगा, तो ये आपकी चॉइस है। हो सकता है मे भी चल के आप आगे सेलेक्ट तो हो जाओ, लेकिन जॉब करने के दौरान आपको समस्याएं आए। राइट। अब चलते हैं बाकी ब्रांचेस पे। बाकी ब्रांच मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएसआईटी। अब इन ब्रांच की मैं क्यों बात कर रहा हूं, इन ब्रांच की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा ईसी, स्टोर और टीएम तीनों के लिए एलिजिबल होता है। किसके लिए? ईसी, स्टोर, ये और सबके लिए एलिजिबल होता है। तो एक इलेक्ट्रिकल का बच्चा मैकेनिकल में भी एलिजिबल है, ईसी, सीएसआईटी में भी है, स्टोर में भी, टीएम में भी है। वैसे तो सिविल का बच्चा भी स्टोर में होता है, बट मैं इस पर ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी वैसे ही कम है, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बोर्ड मैंने सिविल के लिए छोड़ दिया है, कौन सा वाला? बेंगलुरु। ठीक है, ये वाला मेरे से छूट गया है, तो बेंगलुरु वाले बच्चे आपको पता ही है कि जितने भी बच्चे सिकंदराबाद से परेशान हैं वो बेंगलोर भर सकते हैं। मैंने चेन्नई बोला था, बट गो विद बेंगलोर, आप बेंगलोर भी जा सकते हो। आपके पास ऑप्शन है आइदर चेन्नई और बेंगलोर, या आपको लगता है बेंगलोर इज ओके, बेंगलोर चले जाइए। आपको लगता है चेन्नई इज ओके, चेन्नई। अच्छा, किसी को लगता है, कोई भुवनेश्वर से बिलोंग करता है, उसको लगता है कि यार मेरे को ना ये वैकेंसी कम लग रही है, तो आपके लिए भी चॉइस है बेंगलोर की, आप जा सकते हो बेंगलोर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको भुवनेश्वर से बिलोंग करते हो और आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, वैकेंसी कम है, तो मैं बेंगलोर कर देता हूं, तो आप बेंगलोर कर सकते हो। तो इस चीज से आप ये ध्यान रख सकते हो। बाकी किसको कहां नहीं करना है वो पूरे क्रॉस लगे हुए हैं, ये आपको, ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। अब चलते हैं ईसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी ईसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, जरा देखो बेटा, देखो कोई भी बच्चा आज इलेक्ट्रिकल का है, उसके लिए ये वैकेंसी भी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ये इंपॉर्टेंट है, उतनी ही और उतनी ही ट्रैक मशीन की वैकेंसी भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ईसी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को सजेशन दूंगा कि भाई अहमदाबाद बोर्ड वाले बच्चे अहमदाबाद से बाहर मत निकलना, आपके लिए स्टोर, ईसी, ये सब इंपॉर्टेंट, तो आपको इसके बाहर निकलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे बेंगलोर वाले बच्चे जितने भी, उनको बेंगलोर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, बेंगलोर में सफिशिएंट वैकेंसीज है। तो ये जो गोला लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो इन रीजन से बिलोंग करता है वो इसके बाहर मत निकलना, आप यही बोर्ड भरिए। अब दिक्कत कहां पे मैं बताता हूं। अच्छा, अजमेर वालों को भी बता रहा हूं, राजस्थान वाले बच्चे राजस्थान में ही रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया, सिविल वाले बच्चों को भी यही बोल रहा हूं, राजस्थान वाले बच्चे राजस्थान में रहो, बाकी ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी वाले बच्चे भी राजस्थान में रहे, आपको इस बार बाहर निकलने की जरूरत नहीं, अजमेर इज फाइन। बेंगलोर वाले बच्चे जितने भी हैं उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, अहमदाबाद वालों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब समस्या आएगी भोपाल, मध्य प्रदेश वालों को। मध्य प्रदेश वालों के साथ वैकेंसी का दिक्कत है इस बार, तो मध्य प्रदेश वाले बच्चे को सिविल में भी दिक्कत है और ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में भी दिक्कत है। तो मध्य प्रदेश वाले बच्चे जो हैं उनके पास एक ऑप्शन दे देता हूं गुजरात, और दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूं चंडीगढ़। ये दो ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूं, ये दो ऑप्शन आप प्रेफर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन चंडीगढ़ भी आपके पास है, गुजरात भी आपके पास है, ठीक है, और एक तीसरा अगर आपको भरना है तो फिर आपके पास प्रयागराज भी है। 3 रीजन है आपके पास, ताकि आप ना आसपास ही आसपास रहोगे। प्रयागराज में जा सकते हो, इसके बाद आप लोग जा सकते हो कहां गया वो, ठीक है, चंडीगढ़ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां जा सकते हो। क्लियर हो गई? क्लियर। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ और भुवनेश्वर वाले बच्चे। छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसी नहीं है, भुवनेश्वर में भी वैकेंसी नहीं है, मतलब उड़ीसा में भी नहीं। तो ये दोनों बच्चों का काम खत्म हो चुका है यहीं पर। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप ये दोनों जोन छोड़िए,
ठीक है, आप ये दोनों जोन छोड़िए, या तो आप बेंगलोर भर दो पहला पॉइंट, और या तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मुंबई निकल जाएं, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र वाले बच्चों को तो बाय डिफॉल्ट मुंबई भरना है, चाहे सिविल हो चाहे बाकी ब्रांचेस हो। तो आप जितने भी बच्चे भुवनेश्वर बिलासपुर वाले हैं उनको मैं बोलूंगा आप मुंबई प्रेफर करें, आपके लिए बेटर रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो मुंबई प्रेफर करिए आप, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब चलते हैं यूपी वाले बच्चे। यूपी वाले बच्चे सिर्फ प्रयागराज भरो इस बार, प्रयागराज से बाहर निकलने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, अब गुवाहाटी किसको भरना है? गुवाहाटी बच्चे को भरना है, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न वाले बच्चे जितने भी उनको गुवाहाटी भरना है, और किसको भरना है? गुवाहाटी भरना है। उत्तराखंड वाले बच्चे अगर चाहें तो गुवाहाटी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और किसको गुवाहाटी भरना है? और उस बच्चे को गुवाहाटी बोर्ड भरना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी को लगता है कि सर मेरे को ना बेंगलोर, जैसे कोई बच्चा भुवनेश्वर वाला, उसको लग रहा है मेरे लिए सर बेंगलोर और गुवाहाटी सब बराबर ही है, तो ठीक है भाई आप गुवाहाटी भरो। आपके पास दो चॉइस है, आइदर यू कैन गो, आइदर यू कैन गो, दोनों में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट्स को गुवाहाटी भरना। जम्मू वाले बच्चे जम्मू से बाहर मत निकलना, जम्मू वाले बच्चे जम्मू से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, यह बात का ध्यान रखिएगा। तो जम्मू वाले बच्चे जितने भी हैं आपको जम्मू से बाहर नहीं निकलना है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि जम्मू वाले बच्चे जो हैं वो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जम्मू प्रेफर कर सकते हैं, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जम्मू में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसीसीएस आईटीएस के लिए परफेक्ट है। अब आती है बात ईस्टर्न रीजन में कोलकाता वाले बच्चों के लिए। तो भाई कोलकाता वाले बच्चों को कोलकाता से बाहर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, सॉरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसीसीएसआईटी स्टोर, मतलब एक तरीके से जो भी ब्रांच आपकी है सिविल को छोड़ के किसी भी बच्चे को कोलकाता के बाहर निकलना ही नहीं है। पूरा वेस्ट बंगाल कोलकाता ही भरेगा। अगर आप चाहो, अगर आप लोग मान लीजिए भुवनेश्वर से भी बिलोंग करते हो, राइट, तो अगर आपको लगता है कि कोलकाता प्रेफर कर देना चाहिए तो भुवनेश्वर वाले बच्चे भी कोलकाता प्रेफर कर लीजिए। ऐसा भुवनेश्वर में कोई दिक्कत नहीं है, तो कोलकाता भुवनेश्वर वाले बच्चों को भी मैं बोलूंगा कि आप कोलकाता प्रेफर कर सकते हो। वैसे तो भुवनेश्वर वाले बच्चों को बता दिया है कि एग्जैक्ट क्या है, बट एक छोटा सा चॉइस और है आपके पास। अब इसके बाद महाराष्ट्र वाले बच्चे महाराष्ट्र से नहीं निकलेंगे। अब ये दो जोन मैंने आपको पहले ही बता दिए, पटना और मुजफ्फरपुर, ये यहां पे जितने भी बच्चे यहां से बिलोंग करते हैं इनको ये नहीं भरना है। पटना मुजफ्फरपुर वाले सारे बच्चे कोलकाता प्रेफर कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास प्रयागराज भी है। तो कुछ ना कुछ देखिए, इंपॉर्टेंट ही आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले पोस्टिंग आपकी वहां होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि कहीं ऐसी जगह ना फंस जाओ कि आगे चल के जॉब ना कर पाओ। तो कुल मिला के ना ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है आप लोगों को देखते हुए चलनी है, यही आपको आगे चल के बेटा भविष्य में काम देने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद आप देखिए, मैंने आपको अहमदाबाद वाले बच्चों का बता दिया, अजमेर राजस्थान वाले बच्चों का क्लियर कर दिया, बेंगलुरु वाले बच्चों का क्लियर कर दिया, भोपाल वालों को साफ मना कर दिया, एमपी वाले को किसी को भोपाल नहीं जाना है, भुवनेश्वर वाले को भुवनेश्वर में नहीं रहना है, उड़ीसा वाले बच्चों को बिलासपुर वाले को बिलासपुर में नहीं रहना है। ये तीन वालों के लिए मैंने बता दिया क्या करना है। भोपाल वालों के पास एक ऑप्शन चंडीगढ़ भी है और एक ऑप्शन उनके पास अजमेर भी है। चेन्नई वाले बच्चे चेन्नई में रहे, केरला वाले बच्चे केरला में रहे, रांची वाले बच्चे रांची में रहे इस बार। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। सिकंदराबाद वाले बच्चों के पास चलते हैं। सिकंदराबाद में अगेन आपको सिकंदराबाद एज अ फॉर्म फिल नहीं करना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बेंगलोर चले जाइए, ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास है, और अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो चेन्नई चले जाइए। बाकी केरला वाले जितने भी बच्चे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उनको केरला के बाहर नहीं निकलना है। कोलकाता वाले बच्चे कुछ और भी हैं जिनको लगता है सिलीगुड़ी जाना चाहिए, आपके पास ऑप्शन है, एक सिलीगुड़ी और एक कोलकाता, दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बाकी मैंने ये भी बता दिया है गुवाहाटी किसको भरना है किसको नहीं भरना है, गुवाहाटी के बारे में क्लियर है। मुझे लगता है कि सारी ब्रांचेस सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब कुछ क्लियर है। अच्छा, इसके बारे में बता देता हूं, ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे मैकेनिकल वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे और ईसीसीएसआईटीज वाले सभी बच्चे एलिजिबल हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट कुछ जोन में जब आप भरोगे तो वहां ट्रैक मशीन मिलेगा, और कुछ जोन में जब आप भरोगे तो ट्रैक मशीन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो घबराना मत कि मोहित सर आपने ट्रैक मशीन बोला तो था लेकिन हमें तो दिख ही नहीं रहा है पोस्ट प्रेफरेंस में। तो बेटा ये कहीं कहीं है, जैसे बेंगलोर में है, बिलासपुर में है, चेन्नई में है। ठीक है, बाकी आप देखोगे उसके बाद मुजफ्फरपुर में भी, गुवाहाटी में, बाकी कहीं आपको ट्रैक मशीन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए घबराना मत कि सर ट्रैक मशीन नहीं। अब इसके बाद चलते हैं, ये तो हो गया जोन प्रेफरेंस। मुझे लगता है कि देश का सभी बच्चा प्रॉपर तरीके से जोन भर पाएगा। अब चलते हैं इसके बाद सेकंड वन, सर पोस्ट प्रेफरेंस। जब आप फॉर्म भरने जाओगे, सर मेरा नाम मोहित है, मैंने फलाना जोन भर दिया, मेरी फलाना ब्रांच है, अब पोस्ट बताओ, तो आपके सामने बहुत सारी पोस्ट खुल जाएंगी। हर बच्चे के सामने नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग खुलेंगी। क्यों सर? इसलिए क्योंकि बेटा जब पोस्ट डिसाइड होती है तो वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी होती है, राइट। तो हो सकता है किसी बच्चे को ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट दिखे, किसी बच्चे को कम पोस्ट दिखे, किसी को और कम दिखे। तो ये सारा डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब जैसे मैं मोहित हूं, तो मोहित मान लीजिए फॉर्म भर रहा है कोलकाता से, कोलकाता में सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट भी है, वैकेंसी पे मत जाओ, डिपार्टमेंट पे जाओ। तो मेरे लिए क्या होगा? नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा मिलेंगी, पोस्ट ज्यादा खुल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने भर दिया ये यहां से
कहां से भर दिया? सिलीगुड़ी से भर दिया। तो आपको ज्यादा पोस्ट नहीं दिखेगी क्योंकि कुछ कुछ डिपार्टमेंट में तो वहां पोस्ट ही नहीं है। तो इसलिए घबराना मत कि सर मेरे में ना ये वाली पोस्ट नहीं खुल रही है, ये नहीं खुल रही है। अब चलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस पे। मेरे पिछले 5 साल, बल्कि मैं बोलूंगा 7 साल की रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस लेकर के आ रहा हूं। साल 2018 में जब आरआरबी जेई आया था तो शायद मैं उस दौर में जब मैं पढ़ाता था तो मेरे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है, कौन सा बेकार होता है। मैं शायद उतना सक्षम नहीं था, मैं अपने बच्चों को बता नहीं पाया। वहां तक पहुंचा तो दिया, सिलेक्शन तक ले लिया बच्चों ने, बट शायद उनको डिपार्टमेंट का नॉलेज उतना दे नहीं पाया था। उस दिन मैंने सोचा था कि अगली बार जब कभी भी आरआरबी आएगा तो मैं डिपार्टमेंट का नॉलेज जरूर लेके जाऊंगा। मैं हमेशा बच्चों से कनेक्टेड रहता था। इवन बहुत बार मेरे साथ यह भी हुआ कि एक बच्चा टीआरडी में काम कर रहा है, टीआरडी डिपार्टमेंट है, टीआरडी में काम कर रहा है इस फलाने जोन में, और दूसरा बच्चा टीआरडी में काम कर रहा है दूसरे जोन में। ये बच्चा बोल रहा है टीआरडी अच्छा है, ये बच्चा बोल रहा है टीआरडी बेकार है। तो क्या होता है, कभी कभी जो ये अच्छा बेकार है ना, ये इंसान के व्यक्तित्व पे भी डिपेंड करता है। बट अगर मैं व्यक्तित्व को बाहर रखूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंसान के लिए पता है क्या है? इंसान के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई, एक काम करते हैं, मोहित सर जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो ऑलरेडी इतनी रिसर्च करके लेके आए। अब तो ये वीडियो मार्केट में आ जाएगी, अब तो पूरा वीडियो यूट्यूब इसको वीडियो को देख देख के बनाना चालू कर देगा। लेकिन मेरी रिसर्च है गाइस, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मैंने बहुत मेहनत करी डिपार्टमेंट के ऊपर। इकलौता ऐसा इंसान है पूरे यूट्यूब पर जिसने डिपार्टमेंटल शो भी चालू किया है, और 2024 में भी किया था, 2025 में, अभी भी 26 में चल रहा है। मुझे डिपार्टमेंट की बहुत नॉलेज है और मैं नहीं चाहता हूं मेरे किसी भी स्टूडेंट का डिपार्टमेंट गलत भर जाए, वो टॉप कर जाए पेपर में, पता चले बाद में कि फुसड्डी डिपार्टमेंट मिल गया, मैं तो ये डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता था। चलिए तो आज मैं आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए जो लड़के हैं उनको सबसे पहला डिपार्टमेंट टीआरएस रखना चाहिए। बहुत सख्त बच्चे मुझे इस चीज को अपोज करेंगे कि सर टीआरएस हम नहीं भरेंगे। मैं आपको बोलता हूं टीआरएस क्यों भरो। इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए टीआरएस टीआरडी एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो प्रमोशन अच्छा देते हैं। और लड़कों के लिए बोल रहा हूं ना मैं, लड़के कर सकते हैं फील्ड जॉब, क्या दिक्कत है यार, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, आप टीआरडी रखिए, बहुत इज्जत मिलेगी, काम ज्यादा रहेगा लेकिन इज्जत भी ज्यादा मिलेगी, प्रमोशन भी जल्दी होंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखो। फिर आ जाइए डिजाइन पे। डिजाइन जो है डिपार्टमेंट है डिजाइन ड्राइंग, वो वहीं पे बैठने का है। अच्छा, डिजाइन ड्राइंग में आप एलिजिबल रहेंगे इलेक्ट्रिकल वाले में भी, मैकेनिकल वाले में भी, ईसी वाले में। तो अगर मैंने डिजाइन लिखा है तो इन दोनों डिपार्टमेंट के बाद आपको पहले इलेक्ट्रिकल का डिजाइन ड्राइंग भरना है, उसके बाद आप लोगों को ईसी का डिजाइन ड्राइंग भरना है, फिर मैकेनिकल का भी डिजाइन ड्राइंग भरना है। तो यही तीनों भर देना, मैंने अलग से तीनों नहीं लिखे। नहीं तो आप बोलोगे सर यहां डिजाइन किसका भरेंगे, क्योंकि आप तीनों के डिजाइन के लिए एलिजिबल हो, तो तीनों का भर दीजिएगा। फिर आ जाइएगा वर्कशॉप पे। सेम वर्कशॉप में भी इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पहले भरना है, फिर मैकेनिकल वर्कशॉप भरना है, फिर आप लोग बाकी का ईसी का अगर है आपके जोन में तो भर दीजिएगा। फिर ट्रैक मशीन पे आ जाइएगा, फिर कैरिज वैगन पे आ जाइएगा, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये मुझे मिला था, ठीक है। फिर जनरल सर्विसेज पे आ जाइएगा, अच्छा डिपार्टमेंट है जनरल सर्विसेज। फिर उसके बाद सिग्नल पे चले जाइएगा, सिग्नल बहुत हेक्टिक डिपार्टमेंट है इसलिए सबसे लास्ट में डाल दिया। टेलीकम्युनिकेशन हेक्टिक डिपार्टमेंट है, डाल में डाल दिया। स्टोर्स जिसको डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट बोलते हैं बाद में डाल दीजिएगा। डीजल शेड मैकेनिकल में आता है इसलिए बाद में डाल दिया। अच्छा, इनके अलावा अगर आपके पास कोई और डिपार्टमेंट खुल रहा है आपके जोन में, जैसे किसी के में आरडीएसओ खुल सकता है, किसी के में आरएनडी खुल सकता है, तो उनको आप लास्ट में डाल दीजिएगा। बिकॉज ये क्रीम डिपार्टमेंट से जो बाकी के डिपार्टमेंट है, जैसे किसी में खुल सकता है, मैं ये नहीं बोलूंगा सब में खुलेगा, आरडीएसओ या आरएनडी ऐसा कुछ करके खुल जाए तो उसको सबसे लास्ट में डाल देना, शुरुआत में मत डाल देना। बिकॉज वो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, आगे चल के आपकी ग्रोथ को रोक देंगे। मतलब आप जे के जे ही रह जाओगे 5 साल बाद भी, और आपका दोस्त यहां पे 3 साल बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएगा। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो 3 साल बाद प्रमोशन आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। अब गर्ल्स पे चलते हैं। गर्ल्स के लिए मैं अवॉइड करूंगा थोड़ा फील्ड जॉब, थोड़ा हेक्टिक जॉब, इसीलिए वर्कशॉप से स्टार्ट करते हैं। फिर जनरल सर्विस पे आइएगा, फिर डीजल शेड पे आइएगा, फिर टीआरएस टीआरडी पे आइएगा। ये भी ध्यान रखना है कि हमें प्रमोशन भी लेना है। फिर डिजाइन पे आइएगा, फिर सिग्नल पे जाइएगा, फिर कैरिज वैगन, फिर स्टोर्स, फिर टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैक मशीन। सबसे लास्ट में ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन गर्ल्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है, इसलिए सबसे लास्ट में डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये पोस्ट प्रेफरेंस मैंने किस बेसिस पे बनाई है? पोस्ट प्रेफरेंस मैंने बनाई है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं पिछले 5-8 साल से, प्लस ऐसे बच्चे जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, प्लस इनका मेरी खुद की एक्सपर्टीज, प्लस कहां प्रमोशन ज्यादा होता है, प्लस रेलवेज हमें इनके बारे में क्या बताता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलते हैं अब मैकेनिकल पे। मैकेनिकल बॉयज, सबसे पहले कैरिज वैगन, बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल का काम करने में मजा आएगा। वर्कशॉप, डिजाइन, डिजाइन में आप पहले मैकेनिकल का डालना, फिर इलेक्ट्रिकल का डालना, फिर ईसी का डाल देना, फिर टीआरएस टीआरडी आपका डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन आप एलिजिबल हो इसलिए भरिए, प्रमोशन के लिए अच्छे हैं। डीजल शेड आपका कोर डिपार्टमेंट है, ट्रैक मशीन आपका कोर डिपार्टमेंट है। इसके बाद सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन डाल देना लास्ट में, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में काम करने में कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा सिग्नल से रिलेटेड है, बट आप एलिजिबल हो इसलिए डाल देना। स्टोर्स लास्ट में रखिए, जनरल सर्विसेज। अब लड़कियों के लिए सबसे पहले अगेन वर्कशॉप, फिर डिजाइन ड्राइंग, अगेन मैकेनिकल का पहले डाल देना है,
उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल का डालना है, उसके बाद आपको ईसी का डालना है। ईसी का सबसे लास्ट में डालना है, ठीक है ना। डीजल शेड स्टोर्स पहले रखिए, टीआरएस टीआरडी जनरल सर्विसेज, गर्ल्स के लिए मैकेनिकल में ये है, फिर कैरिज वैगन डालना, सिग्नल लास्ट में डालना, सबसे लास्ट में ट्रैक मशीन डालना। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल में ज्यादा डिपार्टमेंट होते ही नहीं है, तो सिंपल सा दो ही है। पहले लड़कों के लिए वर्क्स डाल दीजिएगा, बाद में पीवे एंड ब्रिज डाल दीजिएगा, और मेरी वीडियो भी देख लीजिएगा इसके ऊपर अगर आपको देखनी हो तो। उसके बाद डिजाइन ड्राइंग ऑफिशियल वर्क है, ठीक है, लास्ट में स्टोर्स। गर्ल्स के लिए कुछ नहीं है, पहले डिजाइन ड्राइंग ऑफिशियल वर्क है, पीवे ब्रिज बाद में, उसके बाद वर्क्स देन स्टोर। तो सिविल में ज्यादा डिपार्टमेंट होते नहीं है, गिनती के 4 डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में चलते हैं, पहले अपने कोर डिपार्टमेंट डालो ताकि सिग्नल में आगे मूव ऑन करो, आगे और ग्रोथ लो, डिपार्टमेंटल एग्जाम और ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा फ्यूचर में आगे बढ़ोगे। तो पहले सिग्नल, फिर टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैक मशीन, कैरेज एंड वैगन, देन टीआरएस टीआरडी, देन जनरल सर्विसेज, लड़कों के लिए बोल रहा हूं। फिर वर्कशॉप डाल दीजिएगा, डिजाइन ड्राइंग स्टोर्स। उसके बाद गर्ल्स के लिए सिग्नल, टेलकॉम, जनरल सर्विस, वर्कशॉप, कैरेज वैगन, टीआरएस टीआरडी, डिजाइन ड्राइंग स्टोर्स एंड ट्रैक मशीन। बाद में वो डिपार्टमेंट डालें जो आपकी ब्रांच के नहीं, आप एलिजिबल हो लेकिन करो। मेरी पूरी ये रिसर्च आपको बहुत आगे फायदा देगी गाइस। हो सकता है आप में से आज कोई बच्चा ये बोले सर मैं आपकी ये बात नहीं मानता, मैं तो ऐसा करूंगा। आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये तुमको एक ही चीज बोलूंगा, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन तुम्हें डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तुमको मेरी ये वीडियो याद आएगी और तुम बोलोगे मोहित सर आपकी बातें सही थी। इसलिए इसके थ्रू जाइए, चिंता मत करिए। इसके अलावा अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जो हमारे पास है। तो मैंने आपको जोन भी बता दिया, आप कहां से बिलोंग करते हो, क्या भरना चाहिए, मैंने प्रेफरेंस भी दे दी है। और जिस तरीके से मैंने एनालिसिस करी है, मैं हर जो 2 साल से कर रहा हूं, वो मेरी एनालिसिस यही बोलती है कि एनालिसिस आपको आपके सीबीटी 1 के बाद भी अपने आप को अच्छी जगह रखेगी, सीबीटी 2 के बाद भी अच्छी जगह रखेगी, पोस्ट प्रेफरेंस भी अच्छी जगह रखेगी, आपको डिपार्टमेंट भी अच्छी देगी। और आपका बड़ा भाई आपके सामने खड़ा हुआ है, आगे भी आपको इसी तरीके से गाइड करता रहेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अब आती है दूसरी बात। मान लीजिए किसी बच्चे को चश्मा लगा है मेरी तरह, तो वो क्या करेगा, और उसका नंबर मान लीजिए ज्यादा है, 4 से ज्यादा, तो वो टीआरडी टीआरएस में तो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, ये प्रेफरेंसेस उस बेसिस पे दी गई हैं जिस बेसिस पर आप सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप किसी डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं हो तो आप ये 2 डिपार्टमेंट हटा देना, जो बची हुई प्रेफरेंस है उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए, ये हो गया भैया हमारा। अब आती है इसके बाद की बात, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। कितने दिन में करूंगा, 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। बट आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसको देश में सभी बच्चों ने देखा, अपना प्यार दिया, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। 2 दिन में 54,000 बच्चों ने इसको देखा कि मैंने मैंने आपको वैकेंसीज भी बताई थी। और आगे चल के आज ही आपको बता के जा रहा हूं, एक वीडियो और लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मेडिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं इस बार, नए नए रेलवेज में क्या रेजोल्यूशंस आए, वो भी लेके आऊंगा आने वाले दिनों में, आपको मजा आएगा। इसके अलावा एक ही चीज बोलूंगा, मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा होगा, मैंने हर चीज बताने की कोशिश करी है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सेशन लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे आप अपना एक कोई भी थॉट रख सकते हैं। थॉट नहीं भी रख पा रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम यही बता दीजिएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है। इसके अलावा इस वीडियो के नीचे या आपका फेवरेट डिपार्टमेंट कौन सा है, इसी वीडियो के नीचे जब आप आएंगे तो एक गूगल फॉर्म भी दिया है। अगर आपको लगता है हमें कुछ पर्टिकुलर आप लोगों से सर गाइडेंस चाहिए, मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए, तो आप ये गूगल फॉर्म भी भर दीजिएगा, हमारी टीम गाइड कर देगी। आपको लगता है आपको आरआरबी जेईई में सिविल, मैकेनिकल, ईसी, सीएस, आईटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास कोर्स आप लोगों के लिए है वो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है। ये सिविल की लिंक है, ये इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, ईसी, सीएसआईटी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी लगता है कि सर मुझे तो और भी एग्जाम्स देने, आगे चल के एसएससी भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, ये भी दूंगा, तो फिर आप एजेई सुपर पैक भी ले सकते हो। बट आरआरबी के जो ईसी, सीएसआईटी वाले बच्चे, उनके लिए जीएसपी प्रोग्राम ही है। बाकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए दोनों चॉइसेस हैं, जीएसपी भी है और ये भी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस वीडियो की भी उतना ही प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि देश का हर वो 5 लाख बच्चा आज जो पेपर देने जा रहा है उस तक ये वीडियो पहुंचे और वो ज्वाइन कर पाए। इसके अलावा ये मेरा ये आपको अप्लाई करना है कोर्स लेने के पहले, क्योंकि ये अप्लाई करोगे तो आपको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा जितना डिस्काउंट आपने कभी सोचा नहीं था, और ये सारी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है। तो इसको जरूर अप्लाई करिएगा, मोहित के। ये आप हमेशा अप्लाई करें, आज करें, 1 महीने बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, जब भी आप देख रहे होंगे इसको जरूर अप्लाई करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपको मुझसे क्या चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। बाय बाय, टेक केयर, और फोड़ देंगे आरआरबी के अंदर। थैंक यू सो मच।